जी ने सबसे पहले यही स्पष्ट किया है, बाकी दूसरे दलों का नाम नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो नाम लेकर के बिल्कुल साफ तौर पर यह बता दिया इस देश के समाज को, इस देश की जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहीं से कहीं तक भी बसपा नहीं जा सकती। तो एक रास्ता तो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही करना बेकार है, फिजूल है। और जितने हमारे समाज के लोग हैं वो ये जानते भी हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ये बात क्यों कही है, क्योंकि जहां भी प्रताड़ना करने का नंबर आता है वहां पर कौन लोग प्रताड़ित करते नजर आते हैं बहुजन समाज को। 9 अक्टूबर को भी बहन जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दी, समाज को पूरे कई करोड़ लोग, लाखों लोगों के सामने ये बात बताई, लेकिन अब देशवासियों के सामने, करोड़ों देशवासी के और साथ ही हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस बात को तोड़ मरोड़ के ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती तो तारीफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की उस तारीफ के ऊपर भी सफाई देनी पड़ी कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, ये तो मनुवादी सोच के लोग हैं, ये तो आरएसएस के लोग हैं, और आरएसएस का विरोध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जीते जी किया था, और ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, सारे जितने बहुजन नायक हैं, बहुजन महानायक हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उन लोगों ने मनुस्मृति का विरोध किया है, हमेशा से इन मनुवादियों का विरोध किया है और आरएसएस का विरोध किया है। इसलिए आरएसएस के साथ जाने के लिए सवाल एक और भी है, सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर की जो केतली है वो भी चाय देने का काम करेगी। चंद्रशेखर की केतली के सहारे तो चाय पहुंच रही है, अब चाय को चाहिए था सहारा, क्योंकि चाय की तो पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है कि ये तो फर्जी चाय वाला, लोगों बागों के सामने पता लग चुका है कि ये तो जुमलेबाज है, लोगों बागों के साथ में पता लग चुका है, लोगों बागों के सामने ये भी पोल पट्टी खुल चुकी है कि चौकीदार ही चोर है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चोर गद्दी छोड़, अब वो चौकीदार जो था वो चोर साबित हो रहा है, क्योंकि वोट चोरी का मामला भी सामने आ चुका है। अब लोगों की आय भी चुरा ली, लोगों के रोजगार भी चुरा लिए, लोगों की शिक्षा भी चुरा ली, लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं भी चुरा ली, लोगों की सड़कें चुरा ली, और किसे दे रखी है चुरा चुरा के सब चीजें, ये जिनके वनतारा बन रहे हैं, जिनके वनतारा जू बन रहे हैं, जिनको पोत मिल रहे हैं, जिनको मुद्रा पोत दे रखे हैं, जिनको अभी नए पोत दिए गए हैं केरला के अंदर, और जिनको अभी कई मात्र 1 रुपए में कई 100 एकड़ जमीन दे दी गई है, ऐसे लोगों को चोरी कर करके इस देश का पैसा, इस देश की योजनाएं, इस देश के गरीबों का पेट काट करके वो अडानी और अंबानी की तिजोरी में जमा करा जा रहा है सारा धन। तो लोगों को ये भी सब पता लग रहा है कि भाई चाय वाला क्या कर रहा है, तो चाय वाले को एक सहारे की जरूरत थी और सहारा बहुत जबरदस्त मिला। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग ने पता नहीं सुनियोजित तरीके से तो कहीं ये निशान नहीं बांट दी आपस में, क्योंकि चुनाव आयोग का भी तो कोई भरोसा नहीं है आज की तारीख में। जिस 2025 ये जो गुजर रहा है, ये जो गुजरने वाला 2025 है, इस 2025 में अगर कोई सबसे ज्यादा गाली खाने वाला व्यक्ति है, इस 2025 में अगर सबसे ज्यादा चर्चित कोई व्यक्ति है, इस 2024 में 2025 में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई व्यक्ति निकल के आया तो ज्ञानेश गुप्ता निकल करके आए हैं। हर बच्चे की जुबान पे नाम था, इससे पहले कितने इसी निकले हैं, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि इसी कौन है। आज तो इस देश का बच्चा, बुजुर्ग, इस देश का अनपढ़, इस देश का मजदूर, इस देश का रेडी लगाने वाला, इस देश का रिक्शा चलाने वाला, हर कोई व्यक्ति जानता है कि भाई हाँ ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश गुप्ता। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। तैसी देख फिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल तैसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, आजकल चंद्रशेखर की बड़ी रैली वैली की चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव पास आ रहा है तो इसलिए चर्चाएं गर्म हो रही है। और देखिए, जब भी चुनाव आता है कहीं भी किसी स्टेट में, तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सक्रिय हो जाते हैं, अपने तमाम मिलने वालों को, अपने तमाम चाहने वालों को भी सक्रिय कर देते हैं। अच्छा। और मोदी जी के चाहने वाले, अमित शाह जी के चाहने वाले तो ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा। चाय से ज्यादा केतली गर्म, तो चाय तो ऑटोमेटिकली गर्म होनी शुरू हो जाती है चुनाव आते आते, लेकिन केतली चाय से ज्यादा गर्म हो रही है। अच्छा। तो इसलिए चाय गर्म है, चाय से ज्यादा केतली गर्म है। अच्छा। इसी वजह से आपको सुगबुगाहट नजर आ रही है, इसीलिए सक्रियता नजर आ रही है। और देखिए दूसरी पार्टियों का क्या हाल है। समाजवादी पार्टी के सांसद उमाशंकर राजभर वो ये कह रहे हैं कि बसपा जो है उससे हमारा समर्थन हो जाना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है कि सपा के नेता कह रहे हैं कि बसपा से गठबंधन हो जाना चाहिए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हो उमाशंकर राजभर। अब दूसरे जो और लोग हैं वो भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी पहले कह चुकी है कि भाई हमारा गठबंधन होना चाहिए बसपा से। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इतना आसानी से तमाम राजनीतिक पार्टियों को फायदा लेने के लिए मौका नहीं देंगी। वो देखेंगे कि समाज का फायदा कहां पर है। पहले सबसे पहले देखा जाएगा सर्वजन हिताय की नीति कहां तक शुरू हो रही है, कहां तक पूरी हो रही है। अगर सर्वजन हिताय की नीति ही पूरी नहीं होगी तो फिर कहां गठबंधन करेंगी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। लेकिन समाज ऐसा तो ना हो सर्वजन हिताय की सारी जो जरूरतें वो पूरी बीजेपी की तरफ हो रही हैं, क्योंकि विपक्षी तो यही बात कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अब कुछ नहीं बचा है। अच्छा। अगर भाजपा में कुछ बचता तो समाजवादी पार्टी वाले लोग ये बसपा की तरफ ना दौड़ते, कांग्रेस वाले लोग बसपा की तरफ ना दौड़ते। अब इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से बेदखल करना है तो बहुजन समाज पार्टी का साथ लेना जरूरी है। यानी कि अब बीजेपी की दुकान में सामान खत्म। बीजेपी की दुकान अभी चल रही है सिर्फ संसाधनों के जरिए। संसाधन कौन से हैं? ईवीएम मशीन, जिस पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा से आवाज उठाती चली आ रही है उसके विरोध में। दूसरी बात,
जो ये जो SIR हुआ, तीसरी बात मतदाता सूची में गड़बड़ियां, चौथी बात दबंगई, पांचवी बात जितना भी कैडर है उनको लगभग 2.5 करोड़ वोट काट दिए उत्तर प्रदेश में। 2.5 करोड़ 3 करोड़ तो वैसे ही काट दिए गए हैं, और बाकी के जो वोट हैं उनमें धांधली हो जाएगी, बचा कुचा काम EVM कर देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति, हर कोई पार्टी का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ये गुहार लगा रहे हैं और ये अपनी इच्छा जाहिर करते नजर आ रहे हैं कि बिना बसपा की इस बार सरकार नहीं बनने वाली, वैसे ही कांग्रेस भी ये बात कह रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि भाई बिना बसपा की इस बार सरकार नहीं बनने वाली। हर किसी को दिखाई देने लग चुका है कि भाई बसपा के बिना इस बार सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार ही बसपा की बन रही है। तो इसलिए जो भी पार्टी के लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि भाई साथ में अगर बसपा के आ जाएं तो छोटे बहुत विधायक हमारे भी आ जाएंगे। सादा ब्रिज भी कांग्रेस भी कह रही है कि बसपा के साथ गठबंधन हो, इधर समाजवादी पार्टी के नेता भी अब कहने लगे कि बसपा के साथ गठबंधन हो, उधर बीजेपी भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तैयारी तो कर ही रही होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बसपा के साथ में कभी भी नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि बहन जी पहले ही मना कर चुकी हैं कि किसी कीमत पे मैं बीजेपी के साथ समझौता नहीं करूंगी, ये बात तो पहले ही कह चुकी हैं। बिल्कुल, बहन जी ने सबसे पहले यही स्पष्ट किया है, बाकी दूसरे दलों का नाम नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो नाम लेकर के बिल्कुल साफ तौर पर यह बता दिया इस देश के समाज को, इस देश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहीं से कहीं तक भी बसपा नहीं जा सकती। तो एक रास्ता तो ये बिल्कुल खत्म हो चुका, खत्म है, बिल्कुल खत्म। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही करना बेकार है, फिजूल है। और जितने हमारे समाज के लोग हैं वो ये जानते भी हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ये बात क्यों कही है, क्योंकि जहां भी प्रताड़ना करने का नंबर आता है वहां पर कौन लोग प्रताड़ित करते नजर आते हैं बहुजन समाज को। 9 अक्टूबर को भी बहन जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बता दी, समाज को पूरे कई करोड़ लोग, लाखों लोगों के सामने ये बात बताई, लेकिन अब करोड़ों देशवासियों के सामने करोड़ों देशवासी के और साथ ही हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस बात को तोड़ मरोड़ के ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती तो तारीफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की उस तारीफ के ऊपर भी सफाई देनी पड़ी कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, ये तो मनुवादी सोच के लोग हैं, ये तो RSS के लोग हैं, और RSS का विरोध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जीते जी किया था, और ये मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, सारे जितने बहुजन नायक हैं, बहुजन महानायक हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उन लोगों ने मनुस्मृति का विरोध किया है, हमेशा से इन मनुवादियों का विरोध किया है और RSS का विरोध किया है। इसलिए RSS के साथ जाने के लिए अब सवाल एक और भी है, सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर की जो केतली है वो भी चाय देने का काम करेगी। चंद्रशेखर की केतली के सहारे तो चाय पहुंच रही है। अब चाय को चाहिए था सहारा, क्योंकि चाय की तो पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है कि ये तो फर्जी चाय वाला, लोगों बागों के सामने पता लग चुका है कि ये तो जुमलेबाज है, लोगों बागों के साथ में पता लग चुका है, लोगों बागों के सामने ये भी पोल पट्टी खुल चुकी है कि चौकीदार ही चोर है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चोर गद्दी छोड़। अब वो चौकीदार जो था वो चोर साबित हो रहा है, क्योंकि वोट चोरी का मामला भी सामने आ चुका है। अब लोगों की आय भी चुरा ली, लोगों के रोजगार भी चुरा लिए, लोगों की शिक्षा भी चुरा ली, लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं भी चुरा ली, लोगों की सड़कें चुरा ली, और किसे दे रखी हैं चुरा चुरा के सब चीजें? उन्हें दे रखी है जिनके वनतारा बन रहे हैं, जिनके वनतारा जू बन रहे हैं, जिनको पोत मिल रहे हैं, जिनको मुद्रा पोत दे रखे हैं, जिनको अभी नए पोत दिए गए हैं केरला के अंदर, और जिनको अभी मात्र 1 रुपए में कई 100 एकड़ जमीन दे दी गई है। ऐसे लोगों को चोरी कर करके इस देश का पैसा, इस देश की योजनाएं, इस देश के गरीबों का पेट काट करके वो अडानी और अंबानी की तिजोरी में जमा करा जा रहा है सारा धन। तो लोगों को ये भी सब पता लग रहा है कि भाई चाय वाला क्या कर रहा है। तो चाय वाले को एक सहारे की जरूरत थी और सहारा बहुत जबरदस्त मिला। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग ने पता नहीं सुनियोजित तरीके से तो कहीं ये निशान विशान नहीं बांट दी आपस में ही, क्योंकि चुनाव आयोग का भी तो कोई भरोसा नहीं है आज की तारीख में। जिस 2025 ये जो गुजर रहा है, ये जो गुजरने वाला 2025 है, इस 2025 में अगर कोई सबसे ज्यादा गाली खाने वाला व्यक्ति है, इस 2025 में अगर सबसे ज्यादा चर्चित कोई व्यक्ति है, इस 2024 में 2025 में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई व्यक्ति निकल के आया है तो ज्ञानेश गुप्ता निकल करके आए हैं। हर बच्चे की जुबान पे नाम था। इससे पहले कितने ईसी निकले हैं, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि ईसी कौन है। आज तो इस देश का बच्चा, बुजुर्ग, इस देश का अनपढ़, इस देश का मजदूर, इस देश का रेडी लगाने वाला, इस देश का रिक्शा चलाने वाला, हर कोई व्यक्ति जानता है कि भाई हाँ ज्ञानेश गुप्ता चोर है। अब कैसे पता लगा? क्योंकि लोगों के वोट कटने शुरू हुए हैं। उन लोगों के जो रिक्शा चलाते हैं, वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो मजदूर हैं, वो लोग जो बहुजन समाज से हैं, वो लोग जो शोषित हैं, वो लोग जो दलित हैं, वो लोग जो वंचित हैं, उन लोगों के पास तो इतना बड़ा धन का कोई अंबार नहीं था। उनके पास तो एक ही अनमोल रतन था, एक ही अनमोल धन था उनके पास, उनका वोट।
वोट ही जब चोरी होने तो लगे। आने वाले चुनाव में 27 के चुनाव में केतली को आप कैसे देखते हैं? केतली के तो देखिए अपना काम है केतली का कि चाय ढो करके चलेगी। आने वाले चुनाव में भी केतली चाय ढोने का काम करेगी, अपने अंदर चाय भर करके लोगों में परोसेगी। लोगों को पता लगेगा केतली आ रही है, लेकिन केतली के अंदर क्या होता है सब जानते हैं। तो इसलिए लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ही तय है कि केतली के अंदर चाय भरी हुई है और चाय गर्म करके परोस दी जाएगी लोगों के सामने। आपको दिखाई देगी केतली, लेकिन उसके अंदर होगी चाय। और चाय वाले कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। तो इसलिए केतली वाले और चाय वाले सब मिले हुए हैं, सब एक हैं। मतलब केतली और चाय एक है? बिल्कुल एक है। केतली और चाय का साथ पुराना साथ है। तो इसलिए सबको दिखाई दे रहा है कि भैया चाय केतली के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। अब इस बार तो हाथी हाथी नजर आ रहा है। और सब, जब कांग्रेस के नेता हाथी पर सवार हो रहे हैं, जब भाजपा के नेता हाथी पर सवार हो रहे हैं, जब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता हाथी पर सवार हो रहे हैं, और जो सवार नहीं हो रहे हैं वो भी ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमारे साथ हाथी आ जाए, हमें हाथी का साथ मिल जाए। तो बस मामला ही खत्म हो गया। मामला ही खत्म होगा। 2027 में सरकार बनने के ये हैं फार्मूले जो सादाब रिजवी ने बताए हैं आपको। और केतली तो चाय का सहारा है और चाय केतली का सहारा है। मिली जुली बात है, सबको पता है, आप भी जानते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो कोई अच्छी भी लगी बता है, सकता है केतली कौन लाता है? चाय वाला। केतली ऐसी थोड़ी आ जाती है, चाय वाला लाता है। बिल्कुल चाय वाला केतली लाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करो, शेयर करो और ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के तमाम साथियों से एक अपील है, देखिए कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, कांग्रेस भी चाह रही है कि बसपा का साथ मिल जाए, समाजवादी पार्टी भी चाह रही है बसपा का साथ मिल जाए। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? अगर आप भी चाह रहे हैं बसपा का साथ मिल जाए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जय बसपा तय बसपा। पता लग जाएगा कम से कम समाज को, इस देश के तमाम लोगों को जो चाय और केतली में फंसे हुए हैं, उनको भी जवाब दे दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय बसपा तय बसपा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।